मौर्य ने कहा, आजादी के बाद पहली निकम्मी भाजपा सरकार। प्रदेश में हर दिन आवारा गौवंशों से होती है 15 से 25 मौतें। देश, लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। जनपद मैनपुरी के नगर पंचायत ज्योति खुड़िया में रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक मेडिकल स्टोर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, जहां उनका माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर बड़ा वार करते हुए आरोप लगाया है कि देश की आज़ादी के बाद से अब तक जितनी केंद्र व प्रदेश में सरकारें बनी हैं, सभी सरकारें ठीक थीं, लेकिन आज़ादी के बाद तीसरी बार मोदी सरकार बीजेपी की निकम्मी सरकार है। केवल भाजपा सरकार ही है जिसके बनने के पहले डीजल के दाम 53 रुपये हुआ करते थे और आज उसके दाम 100 रुपये के आसपास हैं। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जो इंडिया बनाया है, उसका सिर्फ एकमात्र मकसद है कि किसी भी हालत में 2024 के आने वाले चुनाव में भाजपा को भगाना है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला करते हुए प्रदेश में केंद्र की सरकार पर तीखे वार किए और क्या क्या कहा उन्होंने, देखें खास रिपोर्ट। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केवल अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने की चिंता में रहती है। देश की जनता के साथ क्या हो रहा है उसको न सोचने की वक्त उसको मिलती है, और जब सोचेगी नहीं तो समस्या निदान करने की भी बात नहीं आती है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने देश के प्रति वफादार थी, भारत को लूटती थी, लेकिन इंग्लैंड के खजाने में जाके जमा करती थी। मोदी की सरकार तो एक ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी से बढ़ गई है जो पूरे देश को लूटती है, और लूट का पैसा देश के खजाने में नहीं बल्कि अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगाती है। दुर्भाग्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देकर के इन्होंने लोक लुभावन नारे के माध्यम से सबको साथ तो लिया, लेकिन जो भी इनके बहकावे में आया उसके विश्वास का इन्होंने कत्लेआम कर दिया। आपकी बेटी के समाप्त किया है, काले कानून थे ब्रिटिश काल के, अब उसमें भी दिक्कत आ रही है। अन्याय के लिए बता रहे हैं अभी तक चले आ रही, तब न्याय देंगे 2023 में हम विधेयक लाए हैं। देखिए, कानून पहले भी था, थोड़ा बड़ा घुमा करके बाबाही लूटने का ड्रामा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला की अगर नियत साफ है तो पहले इतने कानून थे कि उन्हीं कानूनों की बिना पर हम प्रभावी कार्रवाई कर सकते थे। केवल थोड़ा नाम बदल देना और उसमें से कुछ शब्दों का हेरफेर कर देने से नया कानून नहीं होता। किसान अपनी उपज को बेचने के लिए मजबूर होता है। यहाँ तक कि खाद है, बीज है, पेस्टिसाइड है, अन्य सभी प्रकार के रासायनिक है, उनकी भी कीमतें आसमान पर चढ़ गई। छुट्टा जानवरों का आतंक अलग से है। फसलों को 100 200 की झुंड में जानवर आते हैं, चर के बराबर कर देते हैं, और जो छुट्टा जानवरों के साड़ों के मारने से लोगों की मौतें हो रही हैं वो अलग है। प्रतिदिन प्रदेश में 15 से लेकर 25 मौतें केवल छुट्टा जानवरों के मारने से होती है। इसी प्रकार अब तो जिन व्यापारियों ने सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, उन व्यापारियों के तबाही का भी इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। जीएसटी से संबंधित सभी प्रकरण ईडी को सौंपे जाएंगे। यानी अब लघु और मध्यम ग्रामीण क्षेत्र के, शहरों के जो मध्यम वर्गीय व्यापारी हैं, उनको भी शोषण का शिकार बनाए जाने का इंतजाम इन्होंने कर दिया है। ईडी को सौंप कर अब उनकी भी तबाही का रास्ता खोल दिया।
यह पहली ऐसी असफल और निकम्मी सरकार है जिसने आज़ादी के बाद पहली बार सरकारी संपदा यानी सरकारी विभाग, राष्ट्रीयकृत परिसंपत्तियां बेच करके अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर रहे हैं। आज देश के सभी बंदरगाह, सभी एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, यहाँ तक कि LIC जैसी बड़ी संस्था जिसमें दसियों लाख लोग काम करते हैं, उसको अदानी के हवाले कर दिया।